Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उनके पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आई होप आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी इतने अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इन वीडियोस को देखकर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल हमने लैंग्वेज को डिस्कस किया था, उसके मुख्तलिफ फेजेस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट को। एरर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चों की, साथ साथ बच्चों की लैंग्वेज के अंदर कुछ एरर्स भी आती हैं, उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो है ओवर एक्सटेंशन एरर। अब ओवर एक्सटेंशन एरर क्या है, नाम से ही जाहिर है कि चीज़ों को ज़्यादा एक्सटेंड कर देना वर्ड्स को। इट इज़ एन एरर डन बाय चिल्ड्रन इन देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये उस स्टेज में जब बच्चा छोटी एज में होता है और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये एरर तब के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन स्टार्ट सेइंग डॉगी इंस्टेड ऑफ डॉग, दे इंक्रीज और एक्सटेंड द वर्ड्स। ठीक है, आपको ये ओवर एक्सटेंशन एरर से समझ आ गया होगा कि लफ्ज़ों को वो बढ़ाते हैं। ठीक है, डॉग को क्या कह रहे हैं, डॉगी कह रहे हैं। कैट को क्या कह रहे हैं, कैटो कह रहे हैं। दादी अम्मा को क्या कह रहे हैं, दादो कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो ओवर एक्सटेंशन है, ये छोटी एज के बच्चों के अंदर आती है और उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाते हैं तो ये एक्सटेंशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेकंड जो एरर है वो है अंडर एक्सटेंशन एरर। अंडर एक्सटेंशन एरर क्या है, कहता है इट इज़ एन एरर अकर्ड व्हेन अ चाइल्ड फेल्स टू एक्सटेंड यूज़ ऑफ वर्ड्स फॉर अदर कैटेगरीज। यानी कि एक अगर उसने वर्ड यूज़ किया किसी एक कैटेगरी के लिए, तो वो किसी और कैटेगरी के लिए उस वर्ड को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ये इट मीन्स वो जर्नलाइज नहीं कर सकता। ठीक है ना, किसी चीज़ को। अब कैसे जर्नलाइज नहीं कर सकता, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ अ चाइल्ड नोज दैट अ रोज इज़ अ फ्लावर बट ही फेल्स टू अप्लाई फ्लावर फॉर कैटेगरीज अदर देन रोज। तो उसने, किसी ने बता दिया कि उसको कि ये जो रोज़ है, ठीक है, गुलाब का जो फूल है, इसको हम फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अब वो उसी को फ्लावर समझेगा, उसके अलावा जितने भी फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर हैं या जैस्मीन है या उसके साथ के बहुत सारे जितने भी फ्लावर्स हैं, उनको उस कैटेगरी के अंदर, लिलीज़ हैं, उसको उन कैटेगरीज़ के अंदर वो नहीं लेकर आएगा। ठीक है, वो क्या समझेगा कि फ्लावर सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है, रोज़ होता है, और इसके अलावा जो तमाम फ्लावर्स हैं उनको वो उस कैटेगरी में शामिल नहीं करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वो एक ही वर्ड फ्लावर को रोज़ समझता है, बाकी सबको वो फ्लावर समझेगा ही नहीं। ये एरर है उसकी लैंग्वेज का, इसे हम कहते हैं अंडर एक्सटेंशन एरर। थर्ड जो एरर है वो है ओवर रेगुलराइजेशन। इट इज़ इर्रेगुलर चेंजेस मेड बाय द चिल्ड्रन टू द वर्ड्स। बच्चा अपनी मर्ज़ी से वर्ड्स के अंदर चेंज कर देता है, अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट की वजह से उसे पता नहीं चलता। ठीक है, वो अपनी तरफ से ठीक बोल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के लफ्ज़ गलत बोलता है, लेकिन वो अपनी तरफ से ठीक बोल रहा होता है, बट ओवर रेगुलराइजेशन की वजह से वो लफ्ज़ क्या हो जाते हैं, गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ कम्ड इंस्टेड ऑफ केम। ठीक है, अब वो सेकंड फॉर्म को केम कम के बजाय कम्ड बोल देता है। ठीक है, इसी तरह टूथ्स इंस्टेड ऑफ टीथ। ठीक है, दांतों को टीथ कहने के बजाय क्या कह देता है, टूथ्स कह देता है, एस लगा देता है। तो ये क्या है, ओवर रेगुलराइजेशन है। यानी कि बच्चे को अभी पता नहीं चल रहा कि कैसे वर्ड्स या सिंगुलर प्लूरल, ये कैसे वर्ड्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे 3 लैंग्वेज के एरर थे जो बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होते हैं। आपने भी ऑब्ज़र्व किया था, पहला क्या था, ओवर एक्सटेंशन एरर, यानी कि लफ्ज़ों को बढ़ा देना। अंडर एक्सटेंशन एरर क्या है कि एक ही कैटेगरी को एक के लिए ही स्पेसिफाई कर देना, बाकियों के लिए उसे जर्नलाइज ना कर सकना। थर्ड है ओवर रेगुलराइजेशन, यानी कि सही वर्ड्स का इस्तेमाल ना करना या सही फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल ना करना, ये क्या कहलाता है, ओवर रेगुलराइजेशन कहते हैं। उसके बाद आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, कहता है इट इज़ द चाइल्ड ग्रोइंग एबिलिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इमोशंस। ठीक है,
हर इंसान के अंदर जो इमोशंस हैं उसको बढ़ावा देना, उसे कंट्रोल करना वक्त के साथ साथ वो क्या कहलाती है, इमोशनल डेवलपमेंट कहलाती है। इसकी सिंपल सी या सादी सी एग्जांपल मैं कुछ ऐसे दूंगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो ज़रा सी बात पे रोना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अभी उसकी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, वो रो रहा है, क्राइंग। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, ठीक है, वो अब उस सिचुएशन पे रोता नहीं है, वो उसे अब कंट्रोल करना आ गया कि इस पे रोना नहीं है, तो उसे अपने इमोशंस के ऊपर क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स, क्लासमेट्स एंड वर्कर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। एक शख्स या एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, क्लासमेट और वर्कर के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। आपने देखा होगा फैमिलीज़ के साथ मोस्टली जो बड़े होते हैं पेरेंट्स या घर में ऐसे लोग जिनका रौब ज़्यादा होता है, तो जिनसे बच्चे डरते हैं उनसे बच्चे बड़ा वेल बिहेव करते हैं। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा जॉली इन्वायरमेंट होता है, उनके साथ खुशी, और पीयर्स के साथ भी इसी तरह, क्लासमेट्स के साथ भी, वर्कर्स के साथ भी एक हद तक आप फ्री होते हैं, तो हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं। ये सारे क्या हैं, इमोशंस हैं। अच्छा, अब इमोशंस को जो डेवलपमेंट है वो उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्या है आपकी ज़िंदगी में, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपकी जो सोशल लाइफ में जो पहले लोग जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है उनका जो आपका सबक सिखाना है वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। For example, parents must train the children that how to behave in different situation, knowing their emotions, controlling their emotion, patience, etc. आपके पेरेंट्स सिखाते हैं कि कौन से इन्वायरमेंट में या कैसी सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और कैसे आपके अंदर पेशेंस आएगा, ठीक है। स्पेशली इन एडोलेसेंस चिल्ड्रन मस्ट बी गाइडेड अबाउट द डीलिंग विद अदर्स, ठीक है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है तो तब ख़ास तौर पर पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो एक अपनी गाइडेंस के अंदर बेहतरीन तरीके से उनकी डेवलपमेंट करें, ताकि उनकी इमोशनल डेवलपमेंट किसी दूसरे को हर्ट ना करे। अब ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं इमोशंस के। कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। आपके इमोशंस जब आप मैच्योर होते हैं तो आपके मेंटल लेवल पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर थिंकिंग पावर आती है, आप अपना मेंटल लेवल इस्तेमाल करते हैं। फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, आप अपनी बॉडी से जिन इमोशंस को शो करते हैं, फेयर है, ठीक है, भागना है, डर के भागना है, हार्ट बीट है, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर है बिहेवियरल एस्पेक्ट है, यानी कि आप बिहेवियर से दूसरे लोगों को अपने इमोशंस के बारे में आगाह करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से खुशी से मिल रहे हैं तो आपके बिहेवियर से उन्हें पता चल जाएगा कि ये आपसे मिलकर क्या खुश है, या आपसे बात करके आपके बिहेवियर को नोटिस करके किसी को पता चल जाएगा कि ये आपसे खुश है या नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, ये एस्पेक्ट्स हैं इमोशंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल, आपका बिहेवियरल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरियाज़ ऑफ इमोशन हैं कुछ, इसमें यानी कि आपके इमोशन डेवलप कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहला जो एरिया है वो क्या है, ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम कॉल्ड मैगडेला रेगुलेट्स इमोशंस। ये जो आपका मैगडेला है ये लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है जो आपके इमोशंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि आप अपनी गुस्से में या किसी ऐसी सिचुएशन में सडन कैसे आप रिएक्ट करते हैं। इट प्रिपेयर अ पर्सन फॉर एक्शन, ठीक है। ये इंसान को किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो पेन में होता है या खुशी में होता है कि कैसा रिएक्ट करना है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाय पीने लगे थे, आपने कप को हाथ लगाया, कप बड़ा गर्म था, तो आप फ़ौरन अपने हाथ को क्या करेंगे, हटा लेंगे। पेन की वजह से अपने हाथ को हटा लिया, तो ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ जिसने आपको हॉटनेस से बचाया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट कीप्स आवर बॉडी स्टिल एंड कूल्स इट डाउन। यह आपकी बॉडी को नॉर्मल हालत में रहते हुए चीज़ों को कंट्रोल करना, ऑब्ज़र्व करना और उनके साथ इंटरेक्ट करना सिखाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे पास
दो एरियाज ऑफ इमोशन है। पहले है ब्रेन जो मैगडेला जो रेगुलेट करता है, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंसान अपनी अल्टर्ड स्टेट ऑफ इमोशन में रिएक्ट करता है, ठीक है, सिचुएशंस के अंदर, और पैरासिम्पैथेटिक में अपने कूल डाउन इन्वायरमेंट के अंदर अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हुए रिएक्ट करता है। अच्छा, जो हमारा नेचुरल पाथवे है फॉर इमोशन अराउजल, कि कैसे हमारा इमोशन अराउजल होता है हमारी बॉडी के अंदर, इन्फॉर्मेशन गोज़ टू थैलेमस टू मैगडेला। थैलेमस से इन्फॉर्मेशन जाती है कहाँ तक? मैगडेला तक, फिर मैगडेला टू हाइपोथैलेमस विच इन टर्न एक्टिवेट ऑटोनॉमिक सिस्टम। उसके बाद आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आई होप आज का आपको ये लेक्चर बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने एरर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को तफसील से बयान किया है। और आइंदा अगर किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा। Our motto is learn and lead the world independently. Subscribe my channel, like, share and press the bell icon. My best wishes with all of you. Thanks.